राधे दोस्तों, देखिए नास्तिकता का चोला ओढ़कर कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ना चाहे वो आसमान को नहीं छू सकता है। स्टार्टिंग में लगता है कि नास्तिक व्यक्ति बढ़ रहे हैं, अधर्मी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम देखना चाहिए। महाभारत युद्ध हुआ, दुर्योधन कौरवों की सेना पांडवों की सेना थी, पांडवों कौरवों में संघर्ष चला, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि दुर्योधन जो कौरवों के सारे जो धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, कौरव वंश खत्म हुआ, पांडवों की विजय हुई, धर्म की पताका फहरी। देखिए ये घटना मेरे एक परिचित हैं, उनके साथ में घटित हुई लास्ट 2021 में जो दिवाली आई थी उससे 1 से 2 महीने पहले की घटना है। देखिए जो मेरे परिचित हैं उन्होंने MBBS कंप्लीट कर दिया है और उन्होंने मुझे ये घटना बताई कि भगवान ने मेरी किस प्रकार रक्षा करी और किस प्रकार जो नास्तिक प्रकृति के लोग थे उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ गया। देखिए उनका एक ट्रिप है जो कॉलेज से अजमेर पुष्कर की तरफ गया था। वहां पुष्कर में उन 4 लड़कों ने जो उनके सहपाठी थे, जो हॉस्टल में साथ में रहते थे, उन्होंने पुष्कर तीर्थ का अपमान किया और अपमान करके वो लौट आए। उठपटांग की बातें रखना, व्यवहार रखना, ये सब उनका दिनचर्या था। MBBS कर रहे थे, दे वर अबाउट टू कंप्लीट 5th फाइनल ईयर, 5th जो 5वां साल था, लास्ट ईयर था, उनका कंप्लीट होने वाला था MBBS का। और लास्ट उस समय की बात है, दिवाली से जस्ट पहले की बात है, उनका एक ट्रिप, उनको किसी कारणवश किसी काम के वश उनको कहीं दूर जाना था, करीब 100-150 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। तो उन्होंने उन चारों ने मिलकर इस पर दबाव बनाया मेरे मिलने वाले के ऊपर कि तुम भी हमारे साथ चलो और हम कल सुबह तक लौट आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं जरूरी। लेकिन इसने खूब मना किया, नहीं माने। अंततः इन्होंने कोशिश करके उसको समझा बुला के बिठा लिया कि भाई तुम फोर्सफुली इसको बिठा लिया गाड़ी के अंदर। देखिए मैं जो मेरे परिचित है, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। वो MBBS कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ ही इज ए डॉक्टर। लेकिन नित्य 1 घंटा रामायण का पाठ करना उनका नित्य नियम था। कॉलेज में भी जब वो कॉलेज में थे, जब उनका चल रहा था, उस समय भी वो 1 घंटा रोज रामायण पाठ करते थे। हनुमान जी महाराज को रोज रामायण पाठ शाम को सुनाना। देखिए अब उनका पाठ कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने फोर्स किया, करीब रात 8 बजे की बात है, वो उन्हें लेके जा रहे थे कि भाई हम कल वापस सुबह तक लौट आएंगे। और इन्होंने मना भी किया, नहीं माने। तो हुआ क्या, थोड़ी सी दूर गाड़ी गई और इनको, जो मेरे परिचित हैं, इनको उल्टियां हो गई, वॉमिट हो गई और गाड़ी में इन्होंने वॉमिटिंग कर दी। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तबीयत कुछ भी खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग हो गई। इनको भी समझ नहीं आया और दोस्तों ने सोचा कि इसकी तो जाने की इच्छा नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको उतार दिया, बोले ठीक है तुम तो तुम्हारे हॉस्टल चल जाओ और हम लोग जा रहे हैं। वो चारों गए। अब उन्होंने क्या किया, देखिए वो नास्तिक प्रकृति के लोग तो थे ही, कुछ गलत संगति में भी थे, कुछ गलत काम भी वो करते थे, ये चीजें उससे भी नहीं पता थी। उन्होंने रास्ते में से ड्रिंक की काफी सारी बोतलें खरीदी और वो पीते हुए जा रहे थे। रास्ते में रात को 1 से 1:30 बजे इनके पास में फोन आया, मेरे जो मिलने वाले परिचित हैं। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका चारों का एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट हाईवे के ऊपर और चारों की डेड बॉडी वहां पड़ी है। और ये जैसे ही इन्होंने सुना, ये शॉक रह गए कि वो तो खत्म हो गए, और अगर मैं भी चला जाता तो क्या होता, अगर मुझे वॉमिटिंग नहीं होती तो मैं भी उनके साथ जाता और मेरा भी शायद परिणाम हो सकता था। किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा करी, भगवान ने उन्हें वहां जाने से रोका। देखिए ये कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की, ये कृपा है श्री रामायण जी की, जो उन्हें उनकी रक्षा की। दूसरी बात, जो नास्तिक प्रकृति के लोग थे, गलत संगति में पड़े हुए थे, इतनी अच्छी पद पर होते हुए भी कितना पैसा उनके माँ बाप ने लगाया होगा, लाखों रुपए की फीस जमा कराई होगी, लाखों रुपए का डोनेशन चलता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो अंत में परिणाम क्या निकला, फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला था, डॉक्टर बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें चारों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ गया। इसलिए एक तो यह है कि भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वो जानते हैं कब क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हैं। प्रभु जो है, भगवान जो है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब जगह हैं, सब कुछ पता है। इसलिए उनकी शरण लो,
उनकी रक्षा, उनका नाम लो और उनका भजन करो, जिससे हमारी भी रक्षा हो, हमारे परिवार की भी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो, सब सुखी बने। गलत काम से बचे रहो। राधे राधे।